में भी अपने विधानसभा में कई कार्यक्रम संगठन के दृष्टि प्रत्येक गांव में प्रत्येक बूथों पर कार्यक्रम बनाने की तैयारी की गई है, जो हमारे कार्यकर्ता बनाने का काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो गया और ये कार्यक्रम लगातार कई दिनों तक बनाने का काम हमारी सरकार ने निर्णय लिया। आप देखे होंगे बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर कल से ही 13 तारीख से लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री का सभी लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जोरदार तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाने का काम चल रहा। आज बाबा साहब ने हम सबको जो अधिकार दिया, संविधान में जो अधिकार दिया, आज उसी संविधान के नाते हमें आप सबको अधिकार मिल रहा। बाबा साहब यही तो चाहते थे कि जब हमारे लोग, हमारे अनुयायी देश की सरकार में आएंगे, देश की सरकार में आएंगे, देश की सरकार में आएंगे तो हमारे लोगों को वो अधिकार मिलने का काम होगा। और हमारी सरकार लगातार उन अधिकारों को देने की बात करती है। हमारे लोग अंधेरे में रहते थे, उनके घरों में बिजली नहीं था, उनको घरों में बिजली नहीं था, अच्छी सड़कें नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया, गांव में बिजली देने का काम किया। जहां बिजली बची है 2526 में उन सभी घरों में जहां 5 घर भी बचे होंगे, उन सभी घरों को हमारी सरकार बिजली देने का काम करेगी, जिस पर काम शुरू हो गया है। बाबा साहब यही चाहते थे कि हमारे लोग भी जो दीपक लालटेन और ठगनी के उजाले से, अंधेरे से निकल करके उजाले में आने का काम करें। हम आपको बताना चाहते हैं, आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, लगातार उनके विचारों पर आगे बढ़ने का काम कर रही। हम सभी संस्थानों में हमारे योजनाएं लागू हो रही हैं। जिस तरह से हमारे लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत तेज गति से विकास हो रहा है और 2047 तक हम विकसित देश बनेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लोगों को शिक्षित बनने की जरूरत है। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, हम संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, हम राजनीति में आएंगे, हम प्रधान बनेंगे, लेकिन सभी अधिकारों को लेने के लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है। सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग माननीय वकील साहब बैठे हैं, सरोज जी बैठे हैं, आप ही के सबके आशीर्वाद से, क्योंकि हम तो बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन आप ही ने प्रेरित करके धीरे धीरे करके हमें आज इस मुकाम पर हमें पहुंचने का गौरव हासिल हुआ। तो आप ही सबके आशीर्वाद के बदौलत आज आप सब महान जनता, आप सबको हम बधाई देना चाहते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से दूसरी बार मैं विधायक बना हूं। मेरे चित्र में सभी बूथों पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बड़े बड़े कार्यक्रम हर मंडल में है, कहीं हमारा बेटा है, कहीं भाई है, कहीं और लोग हैं, कहीं कार्यकर्ता हैं, और भी हम भी जा रहे हैं कई जगह। तो लगातार इन कार्यक्रमों को करने की प्रेरणा आप सबसे मिलती रहती है। आप सबको हम बधाई देना चाहते हैं कि आप सबने, अभी हमने अपने क्षेत्र में वीरपुर बहुत बड़ा गांव है और बाबा साहब के अनुयायी हमारे समझ से 80 से 90% लोग होंगे उस गांव में। लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैं ही हूँ, जब विधानसभा आता है तो मैं वहां गांव से जीतता हूँ। लेकिन आज हमने 25 लाख रुपया वहां उस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के लिए 2 बीघे जमीन छोड़ी थी, हमने निर्माण कार्य जारी है। इसलिए अपने सभी मंचासीन नेतागण का, माननीय सरोज जी का, वकील साहब का, अभी शत्रुघ्न वर्मा जी आए हैं।
बिल्कुल वापस कार्यकर्ता साथियों, वापस आके अनुयायियों, मार्क्स रखी सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।